औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंटिन्यू सिलसिला करते हैं लॉगरिथम सीरीज़ का 2.6 का क्वेश्चन नंबर 8। ये हमने अपने पुराने स्टेप किए, सवाल को लेट कर लिया सपोज़ x के बराबर, फिर टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ प्लस आता है, नीचे वाली के साथ माइनस आता है और पावर आ रही है। तो ये एक स्टेप हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। आप पहले अलग अलग करके लिखेंगे, ऊपर वालों के साथ प्लस, नीचे वालों के साथ माइनस, और उसके बाद जो है वो आप अलग अलग करेंगे। तो मैंने एक साथ किया कि ये 1/2 पहले आ गया लॉग 26.62, पावर 3 पहले आ गई लॉग 87.19, और ये हाफ़ पहले आ गया 69.53। फिर उसके बाद हाफ़ ऐसे ही रहा। 26 से डेसिमल से पहले 2 नंबर हैं तो 1 पॉइंट, फिर 26 के 6 में, और फिर 2 डिफरेंस कॉलम में देखेंगे तो 4252 आ जाएगा। फिर ये प्लस साइन 3, ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ है, अगेन डेसिमल से पहले 2 वैल्यूज़ है तो 1 पॉइंट। फिर आप 87 के जब 1 में देखेंगे और 9 में डिफरेंस कॉलम में वैल्यू प्लस करेंगे तो 9404। फिर ये -1/2, और यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ हैं, 2 में 1 कम करेंगे 1.69 के 5 में देखेंगे, फिर 3 डिफरेंस कॉलम में देखेंगे 8422। ये नॉर्मल हमारी वैल्यूज़ हो गई। याद रखें डेसिमल से हम लगा लेते हैं करेक्टर लेकिन टेबल देखने के लिए हम हमेशा शुरू से वैल्यूज़ देखते हैं। अब ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी, ये वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी, और ये 2 से डिवाइड होगी। तो करके आपको दिखाते हैं। अच्छा भाई, अब ये हमने इसको 2 से डिवाइड किया, सिंप्लीफाई कर लिया हमने थोड़ा, फिर 2 से डिवाइड किया, ये वैल्यू आई, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई, इसे 2 से डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई। आप भी करके चेक कर लें, कोई मिस्टेक हो तो बताइएगा। इन दोनों नंबरों को प्लस किया क्योंकि बीच में प्लस साइन है, माइनस वाला ऐसे ही आ गया, इसमें से इसको माइनस किया, ये वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास लॉग आ गया। अगर लॉग तक कहें तो यहाँ रुक गए, उसके बाद ये लॉग यहाँ शिफ्ट होगा तो x = एंटी लॉग 5.6127। और एंटी लॉग हम अच्छी तरह जानते हैं कि एंटी लॉग का टेबल डेसिमल के बाद होता है। तो x = जब मैं इसका डेसिमल के बाद नंबर देखूँगा 61 के 2 में देखूँगा, डिफरेंस कॉलम 7 में देखूँगा, तो वैल्यू मेरे पास आएगी 4100। ठीक है। और यहाँ हम एंटी लॉग में जो वैल्यू लिखी होती है उसमें 1 प्लस करते हैं, तो 5 लिखा हुआ है, 5 और 1 6, तो 6 नंबरों के बाद डेसिमल आएगा। तो 1 2 3 4 ऑलरेडी मौजूद हैं, 5वां और 6ठा। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा आंसर। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा, इसको भी इसके भी स्टेप हमने लिख लिए। अब ये पावर हम पहले लाएंगे, ऊपर वालों के साथ प्लस आएगा, नीचे वालों के साथ माइनस, जैसे हमने पिछले सवालों में किया। तो ये पावर पहले आ गई 3 log 4308, प्लस साइन, ये पावर पहले आ गई log 80.06, माइनस, ये पावर पहले आ गई, नीचे है तो माइनस 0.3387 log x। 4 नंबर हैं, देयर इज़ नो डेसिमल, तो 4 हैं तो 1 कम करेंगे 3 पॉइंट। अब 43 के आप 0 में जाएं और डिफरेंस कॉलम 8 में देखें तो वैल्यू आएगी 6343। फिर ये 1/2, ये 8 डेसिमल से पहले 2 नंबर हैं तो 1 पॉइंट, 80 के 0 में देखेंगे और फिर 6 में, तो यहाँ पर आएगा 9034 -3। अब यहाँ पे डेसिमल से पहले 1 नंबर है, 0 है, तो 1 कम करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, 2 से डिवाइड किया, इसको ये वैल्यू आ गई। इसे हमने ब्रेक कर लिया यहाँ पे नीचे आके, इसकी तो पहले वैल्यू आ गई, उसके बाद इसको हमने ब्रेक किया, -3 ऐसे ही रहा, इन दोनों को प्लस कर लिया, ये वैल्यू आई, ये -1 + 0.5289, इन दोनों को ब्रेक किया, -1 + 5289। फिर ये माइनस प्लस 3, 3 1 ज़ा 3, और माइनस प्लस माइनस 3 को जब इससे मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें जब 11 में 3 प्लस करेंगे, log x 11 14.8807 - 1.5867, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं इसके बाद हम। तो ये हमारा लॉग हो गया
और इसको जब लॉग को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो x इज़ इक्वल्स टू एंटी लॉग 13.294। अब एंटी लॉग जो होता है वो डेसिमल के बाद होता है। 29 के 4 में जब आप देखेंगे तो 29 के 4 में वैल्यू आएगी 1968। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और उसके बाद हमारे पास 13 है तो उसमें हम 1 प्लस करते हैं तो 14 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हमारे पास आंसर होगा। और अगर आपको बुक का लाना है तो आप 1.968 करके इसे डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करेंगे। फिर डेसिमल जब यहाँ से आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो इंटू 10 की पावर ये 13 हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्लस करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बुक में जो है वो इसका 1.8 समथिंग आ रहा है, तो एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो ये कैलकुलेशंस में जो 4 वैल्यूज़ लेंगे आप 5 वैल्यूज़ ले लीजिएगा, ये 1.8 भी आ जाएगा और ये भी राइट है आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और आपको किसी क्वेश्चन को वेरीफाई करना हो तो आप वेरीफाई इस तरह कर सकते हैं आंसर को कि ये जो नंबर है इसकी पावर 5 निकालें, फिर ये जो नंबर है इसकी पावर 3 निकालें, उसका रूट ले लें। तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप रूट ले लें उसका। ठीक है, ये वैल्यू इसकी पावर 5 निकालें, इस वैल्यू की पावर 3 निकालें, जो आंसर आए उसका रूट ले लें, फिर इस वैल्यू की पावर 4 निकालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड करें तो आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। जैसे इसका आंसर जो है वो जो मैंने चेक किया बुक में आंसर सही नहीं आ रहा, 2509 समथिंग आंसर है, यानी 25 की फिगर में आंसर आएगा। देखें, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का तरीका वही, हमने लेट कर लिया, एक सपोज कर लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आ गया। अब ये ऊपर वाले नंबरों के बीच में प्लस आ गया और नीचे वाले के साथ आ गया माइनस। ये पावर पहले आ गई हमारे पास, इसकी भी पावर लॉग से पहले आ गई, इसकी भी पावर लॉग से पहले आ गई, इसकी भी पावर लॉग से पहले आ गई। अब हम इनका लॉग निकालते हैं। अब इनका हम लॉग निकालेंगे तो लॉग x इज़ इक्वल्स टू 5 ऐसे ही रहेगा। डेसिमल से पहले 2 नंबर हैं तो 1 पॉइंट, अब 43 के 6 में देखें और जो डिफरेंस कॉलम में 8 में आए वो इसमें प्लस कर लें, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6403। फिर ये प्लस 3/2, ये 2 ज़ीरो नज़र आ रहा है तो मैं तो आप लोगों को ऐसे प्रेफर करूँगा, ऐसे याद रखें कि ये 2 ज़ीरो हैं तो पावर -2 हो गई करेक्टर। अब 57 के ज़ीरो में आप जब देखेंगे तो 7559 आएगा। फिर ये -4, एक नंबर है तो 0 पॉइंट। अब 30 के 4 में देखेंगे, क्योंकि डेसिमल तो लगा लेते हैं, 30 के 4 में और फिर डिफरेंस कॉलम 8 में देखेंगे तो नंबर आएगा 4840। अगेन देख लें क्या किया, 2 नंबर थे 1.43 के 6 में और डिफरेंस कॉलम 8 में। फिर ये 2 ज़ीरो हैं तो -2.57 के ज़ीरो में ये वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पर 4 आ गया और ये एक नंबर है तो 0.1 कम करते हैं, 30 के 4 में डिफरेंस कॉलम 8 में ये नंबर आ गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, log x ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 8.2015, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद जो है ये 3/2 ऐसे ही रहेगा। इसको हम ब्रेक करेंगे जैसे हमने हमेशा किया, ये -2 अलग किया और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू हमने अलग अलग लिख ली। इसमें ज़्यादा परेशान ना हो, इस तरीके को दिमाग में बिठाएं, -2 अलग और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू अलग। इस नंबर को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.936 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे अंदर भेजेंगे, 8.2015, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और नीचे 2 है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, 3 2 ज़ा 6 और ये नीचे है। इसी तरह प्लस 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 3 के साथ ये वैल्यू आएगी 0.7559 और अपॉन 2।
फिर -1.936 ये वैल्यू आ जाएगी। आप चाहें तो इन दोनों को डिवाइड करके 1.5 ले आएँ, फिर इससे भी कर दें, इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे भी हो सकता है, एक ही आंसर आएगा। अब ये हमारे पास 8.2015, 2 3 ज़ा 6 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें। जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.13385 और -1.936। अब इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट हम करेंगे। (8.2015) कैलकुलेटर में लिखें, फिर माइनस दबाएं, 3 लिखें, फिर प्लस दबाएं, ये वैल्यू लिखें, फिर माइनस दबाएं, ये वैल्यू लिखें, प्लस दबाएं, माइनस प्लस ये लिखें, माइनस दबाएं, ये लिखें, प्लस दबाएं, ये लिखें, माइनस दबाएं, ये लिखें। तो लास्ट में जो सम होकर आपके पास जो है वो वैल्यू आएगी वो 4.3993 आ जाएगी। अगेन सुन लें, कैलकुलेटर में ये वैल्यू लिखें, माइनस दबाएं, 3 लिखें, प्लस दबाएं, ये वैल्यू लिखें, माइनस दबाएं, ये वैल्यू लिखें, = प्रेस करें, ये आ जाएगा। ये लॉग आ गया हमारे पास। अब लॉग को यहाँ शिफ्ट करें तो x = एंटी लॉग 4.3993। अब जब आप जो है इसमें एंटी लॉग आपको पता है डेसिमल से शुरू होता है, तो 39 के 9 में देखें और उसके बाद डिफरेंस कॉलम 3 में, तो जो वैल्यू टोटल आपके पास आएगी वो आ जाएगी 22509, ये वैल्यू आएगी आपके पास। अब यहाँ पर मेरे पास करेक्टर जो है वो 4 है, करेक्टर में 1 प्लस करते हैं तो 4 और 1 5, तो 4 नंबर पहले से मौजूद हैं। ये 5 डेसिमल क्योंकि यहाँ आ जाता है, डेसिमल हम लगाते नहीं हैं, तो ये है। अब बुक में इसका जो आंसर आ रहा है, बुक इसका आंसर शो कर रही है 6198 समथिंग, लेकिन जब हमने इसको कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई किया, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, इसकी पावर 5 ली, इसकी पावर 3 ली, रूट निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर 4 ली, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आंसर बना है। ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ ये आई हैं हमारे पास। जब हमने 43.68 की पावर 5 ली तो ये वैल्यू आई, 0.57 की का क्यूब करके रूट लिया तो ये वैल्यू आई, और 3.048 को जब हमने पावर 4 ली तो ये आई। इन्हें मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो फिर हमारे पास ये वैल्यू बनी है 2509। ठीक है ना। तो इस आंसर की भी करेक्शन कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लॉगरिथम की प्रैक्टिस करें, जो चीज़